श्रीदेवी भागवत 7वें स्कंद में भक्तगण आज आपको भगवती द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तथा कुंडली जागरण की विधि बताना यह कथा कहूँगा। आप उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। हिमालय बोले, हे महेश्वरी, अब आप ज्ञान प्रदान करने वाले योग का सांगोपांग वर्णन कीजिए, जिसकी साधना से मैं तत्व दर्शन की प्राप्ति के योग्य हो जाऊं। देवी बोली, यह योग न आकाश मंडल में है, न पृथ्वी तल पर है और न तो रसातल में ही है। योग विद्या के विद्वानों ने जीव और आत्मा के एक को ही योग कहा है। हे अनक, उस योग में विघ्न उत्पन्न करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य नामक ये 6 प्रकार के दोष बतलाए गए हैं। अतः योग के अंगों के द्वारा उन विघ्नों का उच्छेद करके योगियों को योग की प्राप्ति करनी चाहिए। योगियों के लिए योग सिद्धि हेतु यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये 8 अंग बतलाए गए हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धीरति, परिमित आहार और शौच ये 10 प्रकार के यम कहे गए हैं। यही पर्वतराज, तब संतोष, आस्तिकता, दान, देव पूजन, 7 सिद्धांतों का श्रवण, लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन ये 10 नियम मेरे द्वारा कहे गए हैं। परासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन कर्म से ये 5 आसन बतलाए गए। दोनों पैरों के दोनों शुभ तलुओं को समय रूप से जांघों पर रखकर पीठ की ओर से हाथों को ले जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़े। योगियों के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला यह पदासन कहा गया है। जांघ और घुटनों के बीच में पैर के दोनों सुंदर तलुओं को अच्छी तरह करके योग को शरीर सीधा कर पहनना चाहिए। इसे स्वस्तिकासन कहा जाता है। सीवने के दोनों ओर दोनों एड़ियों को अंडाकोश के नीचे अच्छी तरह रखकर दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर बैठाना चाहिए। योगियों के द्वारा सम्यक पूजित यह आसन भद्रासन कहा गया है। दोनों पैरों को कर्मशो दोनों जगहों पर रखकर दोनों घुटनों के निचले भाग से सीधी अंगुली वाले दोनों हाथ स्थापित करके बैठने को अत्युत्तम वज्रासन कहा गया है। एक पैर को नीचे करके उसके ऊपर दूसरे पैर का जंगा रखकर योगी को शरीर सीधा करके बैठना चाहिए। यह वीरासन कहा गया है। योगी 16 बार प्रवण का उच्चारण करने में लगने वाले समय तक ईड़ा आधार बाई नासिका से बाहर की वायु को खींचे। पुनः इस पूरित वायु को 64 बार प्रवण के उच्चारण समय तक सुषमा के मध्य रोके रहे कुंभक। और इसके बाद योगविद को चाहिए कि 32 बार प्रवण के उच्चारण में जितना समय लगे उतने समय में धीरे धीरे पिंगला नाड़ी अर्थात दाहिनी नासिका के द्वारा उस वायु को बाहर करें। रेचक योग शास्त्र के विद्वान इस प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार पुनः पुनः बाहर की वायु को लेकर कर्म से पूरा कुंभक तथा रेचक करके प्राणायाम का अभ्यास मात्रा प्रवण के उच्चारण के समय की वृद्धि के अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम पहले 12 बार, तदंतर 16 बार, इसके बाद कर्मशः उत्तरोत्तर वृद्धि करनी चाहिए। जो प्राणायाम अपने इष्ट के जब ध्यान आदि से युक्त होता है उससे विद्वजनों ने सगर्भ
प्राणायाम और उस जब ध्यान से रहित प्राणायाम को विगर्भ प्राणायाम कहा गया है। इस प्रकार कर्म से अभ्यास करते हुए मनुष्य के शरीर में पसीना आ जाए तो उससे अधम कंपन उत्पन्न होने पर, मध्यम और जमीन छोड़कर ऊपर उठने पर उत्तम प्राणायाम कहा गया है। जब तक उत्तम प्राणायाम तक पहुंचा जाए तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने अपने विषयों में स्वतंत्र रूप से विचरण करती हुई इंद्रियों को उन विषयों से बलपूर्वक हटाने को प्रत्याहार कहा जाता है। अंगूठा, एड़ी, घुटना, जांग, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, गिरवा, कंठ, भूमध्य और मस्तक, इन 12 स्थानों में प्राण वायु को विधिपूर्वक धारण की रखने को धारणा कहा जाता है। चेतन आत्मा में मन को स्थित करके एकाग्रचित होकर अपने भीतर अभिष्ट देवता का सहज चिंतन करने को ध्यान कहा जाता है। मुनियों ने जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समस्त भावना रखने को समाधि कहा है। यह मैंने आपको अष्टांग योग का लक्षण बतला दिया। अब मैं आपसे उत्कृष्ट मंत्र योग का वर्णन कर रही हूं। हे नग, इस पंचभूतात्मक शरीर को विश्व कहा जाता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि के तेज से युक्त होने पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में योग साधना से जीव ब्रह्मा की एकता होती है। इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां बतलाई गई हैं। इसमें 10 नाड़ियां मुख्य कही गई हैं। इनमें भी 3 नाड़ियों को प्रधान कहा गया है, चंद्र, सूर्य तथा अग्नि स्वरूपिणी। ये नाड़ियां मेरुदंड से व्यवस्थित रहती हैं। चंद्र रूपिणी सफेद ईड़ा नाड़ी उसके बाएं ओर स्थित है। सत्य रूपा वह ईड़ा नाड़ी साक्षात अमृत स्वरूपिणी है। दाईं ओर जो पिंगला नामक नाड़ी है वह पुरुष रूपिणी तथा सूर्य मूर्ति है। उनके बीच में जो सर्व तेजोमयी तथा अग्नि रूपिणी नाड़ी स्थित है वह सुषुम्ना है। उसके भीतर विचित्रा नामक नाड़ी स्थित है और उसके भीतर इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्ति से संपन्न करोड़ों सूर्य के तेज से संपन्न स्वयंभू लिंग है। उसके ऊपर बिंदुनाथ सहित हरात्मा, हकार, रेप तथा एकार स्वरूप माया बीज हिम विराजमान है। उसके ऊपर रक्त विग्रह वाली शिखा के आकार की कुंडलिनी है। हे पर्वतराज हिमालय, वह देव्यात्मिका कही गई है और मुझसे अभिन्न है। कुंडलिनी के भाग में स्वर्णवर्ण के चतुर्दल कमल मूलाधार का चिंतन करना चाहिए, जिस पर वह 100 ये 4 बीजाक्षर स्थित हैं। उसके ऊपर 6 दल वाला उत्तम स्वादिष्टान पद स्थित है, जो अग्नि के समान तेजोमय हीरे की चमक वाला और ब, भ, म, य, र, ल इन 6 बीजाक्षरों से युक्त है। आधार षष्ठ कोण पर स्थित होने के कारण मूलाधार तथा स्व शब्द से परम लिंग को इंगित करने के कारण स्वास्तिष्ठान संख्या है। इसके ऊपर नाभि देश में मेघ तथा विद्युत के समान कांति वाला अत्यंत तेज संपन्न और महान प्रभा से युक्त मणिपूरक चक्र है। मणि के सदृश प्रभाव वाला होने के कारण यह मणिपत भी कहा जाता है। यह 10 दलों से युक्त है और ढ अण त थ न ध न प फ इन अक्षरों से संवित है। भगवान विष्णु के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण यह कमल उनके दर्शन का महान साधन है। उसके ऊपर उगते हुए सूर्य के समान प्रभा से संपन्न आहत पद है। यह कमल क ख ग घ ङ च छ ज झ यू ट ठ इन अक्षरों से युक्त 12 पन्नों से प्रतिष्ठित है।
उसके मध्य में 10,000 सूर्य के समान प्रभाव वाला वहां लिंग स्थित है। बिना किसी आघात के इस समय शब्द होता रहता है। अथवा मुनियों के द्वारा उस शब्द ब्रह्मामय पद को अनाहत कहा गया है। परम पुरुष द्वारा अधिष्ठित वह चक्र आनंद सदन है। उसके ऊपर 16 दलों से युक्त विशुद्ध नामक कमल है। महेंद्री प्रभा से युक्त तथा धूम्रवर्ण वाला यह कमल ओ आ ई उ री री ली ली ए ऐ ओ औ अंग इन 16 स्वरों से संपन्न है। इसमें हंस स्वरूप परमात्मा के दर्शन से जीव विशुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इससे विशुद्ध पद विशुद्ध चक्र कहा गया है। इस महान अद्भुत कमल को आकाश चक्र भी कहा गया है। उसके ऊपर परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित श्रेष्ठ आज्ञा चक्र है। उसमें परमात्मा की आज्ञा का संकलन होता है। इसी से उससे आज्ञा चक्र ऐसा कहा गया है। वह कमल 2 दलों वाला हो तथा अक्ष इन दोनों अक्षों से युक्त और अत्यंत मनोहर है। उसके ऊपर कैलाश नामक चक्र और उसके भी ऊपर रोधनी नामक चक्र स्थित है। हे सुवर्त, इस प्रकार मैंने आपको आधार चक्रों के विषय में बता दिया। इसके और भी ऊपर श्रेष्ठ दलों से संपन्न बिंदु स्थान रूप सहस्त्रार चक्र बतलाया गया है। यह मैंने आपसे संपूर्ण श्रेष्ठ योग मार्ग का वर्णन कर दिया। सर्वप्रथम पूरक परिणाम के द्वारा मूलाधार में मन लगाना चाहिए। तत्पश्चात गोदा और मेढ के बीच में वायु के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को समेटकर उससे जागृत करना चाहिए। पुनः लिंग भेदन के कर्म से स्वयं लिंग के आरंभ करके उस कुंडलिनी शक्ति को बिंदु चक्र सहस्त्रार्ष तक ले जाना चाहिए। इसके बाद उस परा शक्ति का सहस्त्रार्ष में स्थित परमेश्वर शंभु के साथ ऐश्वर्य वाक्य से ध्यान करना चाहिए। वहां दरीभूत लाक्षा रस के समान उत्पन्न अमृत का योग सिद्धि प्रदान करने वाला माया नामक उस शक्ति को पान कराकर षट चक्र में स्थित देवताओं को उस अमृत धारा से तृप्त करें। इसके बाद बुद्धिमान साधक उसी मार्ग से कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार तक वापस लौटा लाए। इसी प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करने पर साधक के पूर्वक सभी दूषित मंत्र भी निश्चित रूप से सिद्ध हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है। इसके द्वारा साधक जरा मरण आदि दुखों तथा भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो गुण मुझे जगजननी भगवती में जिस प्रकार विद्यमान है वे सभी गुण उसी प्रकार उस श्रेष्ठ साधक में उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। हेतार, इस प्रकार मैंने आपसे इस श्रेष्ठ प्राणायाम का वर्णन किया है। अब आप सावधान होकर मुझसे धारणा नामक योग का स्मरण कीजिए। दिशा काल आदि से अपरेशन मुझ भगवती में चित्त स्थित करके जीव और ब्रह्मा का एक की हो जाने से शीघ्र ही साधक तन्मय हो जाता है। और यदि चित्त के मलयुक्त रहने के कारण शीघ्रतापूर्वक सिद्धि प्राप्ति न हो तो योगी को चाहिए कि मेरे विग्रह के अंगों में अपना मन स्थिर करके निरंतर योग का अभ्यास करता रहे। हे पर्वत, साधक को मेरे कर चरणादि मधुर अंगों में चित्त को एक एक करके केंद्रित करना चाहिए और इस प्रकार विशुद्ध चित्त होकर उससे मेरे समस्त रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। हे पर्वत, जब तक ज्ञान रूपिणी मुझ भगवती में मन का लय न हो जाए तब तक मंत्र जाप को जब होम के द्वारा अपने इष्ट मंत्र का अभ्यास करते रहना चाहिए। मंत्राभ्यास योग के द्वारा ज्ञेय तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
योग के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता। अतः योग और मंत्र इन दोनों का अभ्यास योग ही ब्रह्मा सिद्धि का साधन है। अंधकार से आच्छादित घर में स्थित घड़ा दीपक के प्रकाश में दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार माया से आवृत आत्मा मंत्र के द्वारा दृष्टिगोचर होने लगती है। इस प्रकार मैंने अंकुश सहित संपूर्ण योगविद इस समय आपको बतला दिए। गुरु के उपदेश से ही यह योग जाना जा सकता है। इसके विपरीत करोड़ों शास्त्रों के द्वारा भी यह प्राप्त नहीं किया जा सकता। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे षष्ठादशसहितानां सत्वस्कन्धे देवी गीतायां मंत्र सिद्धि साधन वर्णां पंचमोऽध्यायः। हरि ओम। दशरथ की माता की जय।